हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज हम पृथ्वी की गतियों का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की गति आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो पृथ्वी का घूर्णन होता है और एक पृथ्वी का परिक्रमण होता है। ठीक है, ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो आपका डायग्राम दिखा रखा है, ये है आपका पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, आप खुद को समझ के चलिए। आप जहाँ पर खड़े हैं इस टाइम, वहीं पर अगर आप घूमना शुरू कर दें तो आपका क्या कहलाएगा, वो घूर्णन कहलाएगा। उसी तरह से पृथ्वी का घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी जैसे कि आपको पता होगा अच्छे से, इसकी दिशा आपकी पूर्व से लेकर पश्चिम तक जा रही है। सॉरी, इसकी दिशा आपकी पश्चिम से पूर्व तक जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम, इसकी वजह से क्या होते हैं, आपके दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब दिन और रात होते हैं, तो अब जब ये घूमती है तो घूमने की वजह से इसके यहाँ पर क्या होता है, बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल होता है, वो कोरियोलिसिस बल। कौन सा बल होता है, वो कोरियोलिसिस बल होता है, कोरियोलिसिस फोर्स होता है। ठीक है, अब इसी कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से आप मान के चलिए कोई चीज घूम रही है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो अब मान के चलिए पृथ्वी पर पानी भी है भाई कहीं पर, तो वहां पर आपकी समुद्र की लहरें जो बाहर उठती हैं, तो उसी का नाम आप बोलते हैं ज्वार। क्या बोला जाता है, ज्वार। ये ज्वार आपके कब आएंगे, जब आप समुद्र के रास्ते में कोई जमीन आ जाए। ठीक है, तब आएंगे। तो यानी कि मान के चलिए तट पर आपके ज्वार आते हैं और लहरें जो उठती हैं उन्हीं को आप कहते हैं ज्वार, और लहरों को गिरना ही कहलाता है आपका भाटा। ठीक है, देखिए अब समुद्र के रास्ते में अगर आपकी जमीन नहीं आएगी, यानी कि समुद्र के बीचों बीच पानी का प्रवाह बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी स्पीड होगी पानी की, तो उसी को आप जलधारा कहेंगे। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी का आप घूमती कितने टाइम में है, आपको बहुत अच्छे से पता है, 24 घंटे में घूमती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होता है इसका, 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड होता है। एग्जैक्ट टाइम ये है, लेकिन आप 24 घंटे बोलेंगे। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए यहीं पर इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के घूर्णन को ही हम दैनिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैनिक गति। अब देखिए, अब धीमी गति से कहीं पर आपकी चलने वाली हवाएं होती हैं, बहुत हल्की। अब देखिए ये घूम रहा है, आप खुद ही मान के चलिए आपको गर्मी लग रही है, अचानक से अगर आप घूमना शुरू कर दें तो आपकी हल्की हल्की ठंडी मतलब हवा लगनी शुरू हो जाएगी आपको। ठीक है, तो उसी को, यही आपकी पृथ्वी जो हल्के हल्के घूमती है, उसी की वजह से आपकी क्या चलती है, समीर। क्या चलती है, समीर। ठीक है, समीर को इंग्लिश में बोलते हैं हम BREEZ, ब्रिज बोलते हैं। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे और क्या पूछा जाता है कि दिन और रात की लंबाई जो होती है, मतलब जो दिन और रात होते हैं वो कभी कभी आपके ज्यादा हो जाते हैं, कभी दिन छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था शुरू में कि आपकी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई देख रहे हैं आप, ये एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक्सिस से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और समतल से आपकी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी के मतलब इसी के झुके होने की वजह से आपका जो दिन और रात होते हैं, तो आप जैसे ध्यान से खुद देख रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहीं पर आपका क्या है, सूरज है। अब सूरज की आप देख रहे होंगे, यहाँ वाली साइड आपका दूर पड़ रही है और यहाँ आपके देख रहे हैं पास जा रही है, यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, ईस्ट वाला पार्ट है, और ये आपका क्या है, वेस्ट वाला पार्ट है ना। तो यहीं पर आप जब देख रहे हैं सूरज की किरणें इस वाले पार्ट में आपके ज्यादा जाएंगी, इस वाले पार्ट में आपके कम जाएंगी। तो इसी वजह से जब भाई जहाँ ज्यादा रोशनी जाएगी वहां पे ज्यादा टाइम के लिए दिन रहेगा, तो इसलिए आपके कभी कभी दिन ज्यादा होते हैं और कभी कभी रात ज्यादा होती है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे ना, जब ऋतु में परिवर्तन इस क्लास की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो डिटेल में। और रात होते हैं तो उसी को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये डायग्राम कि वह व्रत कौन सा व्रत होता है जो आपको दिन और रात को विभाजित करता है। आप खुद देख रहे होंगे ये वाला पार्ट यहाँ पर कि सूरज की रेस जा रही है नहीं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका पूरब पड़ रहा है और इधर आपका पश्चिम पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि पूरब वाले भाग में आपका पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो पूरब वाले भाग में आपका दिन होता है ना। तो यहीं पर आपका जो प्लस के 5:30 हमने GMT पढ़ा था ना, वो भी यहीं से रिलेट करके देखिए कि पूर्व में जा रहे हैं तो आपका टाइम बढ़ रहा है, यानी कि दिन की स्थिति आ रही है। ठीक है, तो अब यही व्रत, ये वाला पार्ट जो कि वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है, वो क्या कहलाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वाला दे रखा है ना, ध्यान से देखिए, मैं इसको रेस करती हूँ पूरा पहले। ये वाला पार्ट जो दे रखा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रतिदीप्ति व्रत।
प्रतिदीप्ति व्रत। क्या कहलाता है ये? प्रतिदीप्ति व्रत। वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रतिदीप्ति व्रत कहलाता है। देख रहे हैं ना आप अच्छे से, ये वाला रात वाला पार्ट आ रहा है और ये दिन वाला पार्ट आ रहा है। आई बात समझ में यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का परिक्रमण। ओके, डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये आपका पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। क्या? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? आपका परिक्रमण, यानी कि रिवोल्यूशन। देखिए डायग्राम में दिख रहा है, ये जो है ये वाला आपका रोटेशन है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी खुद ही घूम रही है अपनी जगह पे, तो वो क्या कहला रहा है? आपका रोटेशन यानी कि घूर्णन। और यहीं पर आपका पृथ्वी अगर सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो वो आपका रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण कहलाएगा। डायग्राम में आप दोनों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये देखिए पूरे टाइम जो है इसका घूमने का कितना टाइम लग रहा है? 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और आपका 46 सेकेंड टोटल टाइम ये लगता है आपका। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे 365 दिन, इसलिए बोलते हैं आप 365 दिन। और जो लीप ईयर आप देखते हैं ना, 4 साल बाद आपका रिपीट हो जाता है। 4 साल बाद आप देखते हैं ना कि 366 दिन हो जाते हैं, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इन 6 घंटों को तो 24 घंटे हो जाएंगे, तो इसलिए आपके 366 दिन हो जाते हैं 4 साल के बाद। वही आपका लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पृथ्वी आपको सूरज का चक्कर लगाती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका परिक्रमण की वजह से आपके ऋतुओं में पहले इससे वार्षिक घटना होगी, क्योंकि आपके 365 दिन होते हैं एक साल में, है ना, तो वार्षिक घटना होती है। और वार्षिक घटना की वजह से आपका क्या होता है? मौसम में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मौसम में चेंज होना अभी मैं बताऊंगी आगे, और ध्यान से उसको हमने पढ़ा था। यहाँ पर ऐसे सर्कल था ना, ये यहाँ पर हमारे 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा थी, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था यानी कि आपकी कर्क रेखा आ रही थी, और यहीं पर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा आ रही थी। तो आप खुद देख रहे हैं कि आपके कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितनी लाइन है ये? 3 लाइन है ना, तो आपके ये 4 बार ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कितनी बार परिवर्तन होता है ऋतुओं में? 4 बार परिवर्तन होता है। कल हम क्लास में अच्छे से देखेंगे ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, इसी की वजह से आपका दिन रात होता है। कभी दिन रात क्या होते हैं? कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर जो दैनिक गति हमारी है उसका टाइम हम खुद देख रहे हैं कम होता है, यानी कि 24 घंटे होता है दैनिक गति, और जो वार्षिक गति होती है वो 365 दिन होती है। तो जरूरी नहीं है कि हमारी अर्थ पे ऐसा है तो हर जगह ही ऐसा हो। मंगल और शुक्र आपके दोनों ग्रह ऐसे हैं जो आपके वार्षिक गति में तो ज्यादा समय लेते ही लेते हैं, लेकिन दैनिक गति में भी ज्यादा समय लेते हैं। आई बात यहाँ पर समझ में? और आपके ध्रुवों पर इसी की वजह से क्या होते हैं? 6 महीने रात होते हैं और 6 महीने दिन होते हैं। आई बात समझ में? अब आगे की क्लास को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छी लगती है आपको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।